नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना शुरू करने के पहले मैं अपने किस्सा गोई के उन सुधी श्रोताओं की जिनकी फोटोग्राफ कम्युनिटी पर कल भी पोस्ट की थी, आज भी पोस्ट की थी, वो सुधी श्रोता हमारे जिन्होंने सबसे पहले किस्सा गोई परिवार की किताब वर्चस्व का ऑर्डर दिया, उसे प्राप्त किया और उसके साथ अपनी फोटोग्राफ भेजी थी। कल जो मैंने कम्युनिटी पे फोटोग्राफ भेजी थी उसमें सबसे पहले थे श्री एसपी सिंह भदौरिया। एसपी सिंह भदौरिया, अगर आप कमेंट्स देखते होंगे तो हमारे बहुत ही पुराने, यहाँ तक कि पहले एपिसोड से हमारे सब्सक्राइबर और श्रोता हैं और उनका बड़ा एक्टिव कंट्रीब्यूशन है। टिप्पणियाँ करते हैं, लिखते हैं, अच्छा खराब जो भी उन्हें लगता है ज़रूर इसका जिक्र करते हैं। दूसरे हैं हमारे बहुत ही प्रिय बड़े अजीज़ अनुज राणा, इंस्पेक्टर हैं, मथुरा में किसी थाने में इंस्पेक्टर हैं। मुझे इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन वे मेरे साथ अलीगढ़ में थे। वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट इंस्पेक्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स, जो मेरे कैरियर में जो 2 4 6 लोग हमारे इंस्पेक्टर्स में जिनको मैं उंगलियों पर गिन सकता हूँ, अच्छे सभी हैं लेकिन ये आउटस्टैंडिंग पुलिस ऑफिसर है। मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ जब इसने अपनी फ़ोटोग्राफ वर्चस्व के साथ भेजी। इसके मैंने कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं देखे हैं किस्सा गोई के एपिसोड्स की टिप्पणियों में। हो सकता है किसी दूसरे नाम से ये टिप्पणी करते हैं। अगले हैं श्री राघव चतरथ। राघव जी भी हमारे बड़े पुराने और सुधी श्रोता हैं और इनका इंटरेस्ट रहता है और अपने आप को ये बनाए रखते हैं किस्सा गोई में। फिर हैं अविनीश ठाकुर। अविनीश ठाकुर साहब ने एक मेल भी किया, अपनी फ़ोटो भी भेजी और एक बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं बहुत ही साइलेंट श्रोता हूँ लेकिन बिल्कुल शुरुआती दौर से हूँ। मेरी 2 बच्चियाँ हैं और आप जो अंत में आज की घटना बताते हैं उनमें जो सीख मिलती है, खासकर ऐसी घटनाएं जो छोटी बच्चियों से संबंधित हों, मैं दोनों बच्चियों को, मैं और मेरी पत्नी दोनों सुनते हैं और दोनों बच्चियों को ये बताते हैं कि देखो इस तरह की घटना थी, ऐसी गलती हुई थी, इस वजह से बच्चियों को तकलीफ़ हुई, लिहाजा उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और उनका ये कहना है कि अब मेरी दोनों बच्चियां अच्छी तरह से इस बात को समझ गई हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ ऐसी अब नहीं रह गई बताने को बच्चियों को अपराध से संबंधित जिसके बारे में वो अनभिज्ञ हों। बहुत अच्छी बात आपने अवनीश भाई लिखी है और बहुत यही हमारा पर्पज़ है। किस्सा गोई आप लोगों तक पहुंचाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही पर्पज़ है कि पुलिस के बारे में भ्रांतियां दूर हों, पुलिस एक जो किले के भीतर रह रही है उसके बारे में लोगों को नहीं पता लगता है वो पता लगे। और तीसरा, समाज में जो ये सबसे बड़ी बुराई है अपराध की, उसमें क्या डूज़ एंड डोंट्स हो सकते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी हो। आज हमारे और पुराने सुधी श्रोता दिनेश कुमार शुक्ला जी ने भी ये किताब प्राप्त की और अपनी फ़ोटोग्राफ भेजी, जिसको मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूँ। बड़ा सहयोग इनका रहता है और ये अक्सर जो इनको अपराध की सही सत्य घटनाएं, चूँकि पेशे से पत्रकार हैं ये, इनको जब कभी भी ढूंढते पुरानी नई घटनाएं मिलती हैं ये भेजते हैं। और इनकी बहुत सारी घटनाएं मैंने किस्सा गोई, इनकी भेजी हुई बहुत सारी घटनाएं मैंने किस्सा गोई में सम्मिलित की हैं और उसके बारे में अपने बाकी सुधी श्रोताओं को बताया भी है। आज का वाकया है भोपाल का, भोपाल के शहरी क्षेत्र का, कोहे फिज़ा इलाके के मिलन शादी हॉल के पास, और बल्कि ये भी कहें आप कि सोफिया कॉलेज ग्राउंड्स से सटा हुआ। बात है ये 30 जनवरी 2024 की, यानी बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की घटना है। आज 2 तारीख है।
लिहाजा ये सिर्फ 2 दिन पहले की घटना है। और सुबह 8 बजे के आसपास एक बच्ची, जिसका पूरा शरीर, पूरा कपड़ा लहूलुहान था, झाड़ियों से बाहर निकली और कुछ टूटे फूटे स्वर में उसने चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश की। आने जाने वालों ने देखा, फौरन उसके पास गए, पुलिस को इत्तला की और पुलिस की मदद से उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल हमीदिया अस्पताल है शायद, जहां उसे भर्ती कराया गया। अभी भी उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, चोट हालांकि बहुत गहरी नहीं है, हमीदिया अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है। 8 साल की ये बच्ची थी। पुलिस ने उसको भर्ती कराया, भर्ती करा के पूछना शुरू किया तो उसने ये बताया कि मेरे पिता का नाम तेज सिंह लोधी है और वो यहीं भोपाल में ही रहते हैं। जगह का नाम भी बताया उसने कि वो कहाँ रहते हैं। पुलिस ने पूछा ये क्या हुआ है। गर्दन पे उसके कम से कम 6 या 7 कट के निशान थे, लेकिन लकीली कोई भी बड़ी वेन या आर्टरी पर ये कट मार्क नहीं पहुंच पाया था, बहुत गहरा नहीं था। लेकिन उसको उसके पिता यानी तेज सिंह लोधी ने ये समझकर कि ये मर गई होगी, उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस ने तेज सिंह लोधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उससे पूछताछ शुरू हुई। 30 तारीख को ये मिली थी और 29 तारीख को इसे उस जगह पे लाके फेंका गया था। तब हल्ला बहुत हुआ कि पता नहीं ये बच्चियों के खिलाफ एक आध घटनाएं शायद पहले और भी वहाँ हुई थी आसपास भोपाल के, इसलिए थोड़ा सा सनसनीखेज सी हो गई घटना और अखबारों ने इसे बहुत अच्छी तरह से कवर किया। लेकिन जब तेज सिंह लोधी पकड़ गया तो फिर पूरी बात क्लियर हुई। तेज सिंह लोधी के हाथ में एक महिला के नाम का टैटू भी बना हुआ था। पुलिस ने उससे पूछा कि भाई ये टैटू किसके नाम का है, तो उसने कहा साहब ये हमारी बहुत पहले की एक प्रेमिका थी और उसका पता नहीं लग रहा है, वो भाग गई है, मैंने इसीलिए उसके नाम का टैटू बनवाया था या गुदना गुदवाया था कि मुझे उसी से शादी करनी है। बहरहाल पुलिस ने जब ये कारण पूछना शुरू किया कि क्यों मारा इसे, क्या वजह थी, तो वो बस इधर उधर की बातें और ये कहना कि साहब परेशान करती थी, तंग करती थी, आजीज आ गया था, इसलिए मैंने इसे जान से मारने की नीयत से ये कह के कि चलो हम लोग बड़े पापा के यहाँ चलते हैं। और वहाँ जैसे ही सूफिया ग्राउंड के पास पहुँचा, वहाँ हमने ब्लेड मेरे पास था, ब्लेड से इसके गर्दन पर 3-4 बार किए, तब तक ये बेहोश हो गई। मुझे लगा कि मर गई और मैंने वहीं झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ये सब पूछताछ कर ही रही थी और पुलिस को पता नहीं क्यों बार बार ये संदेह हो रहा था कि आखिरकार ये जो कारण बता रहा है ये कारण नहीं हो सकता उसकी हत्या का। अस्पताल में, हमीदिया अस्पताल में इस लड़की के साथ इसकी मां भी थी। पुलिस ने पूछा, मां से भी पूछा, तो उसने कहा नहीं नहीं ये पापा के साथ जा रही थी, पता नहीं पीछे से किसने गला काट दिया, इस तरह की बात। और बेटी को ये समझाने लगी कि तुम भी यही बात बताओ अगर तुमने सही नहीं देखा है। लेकिन 8 साल की वो बच्ची पुलिस के सामने भी बार बार यही रिपीट करती रही कि मेरे पिता ने ही मेरे गर्दन में किसी धारदार चीज़ से काट दिया था, मैं बेहोश हो गई थी। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं झाड़ियों में से निकलकर बाहर की तरफ भागी। पुलिस ने जब छोटा मोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया तो इसने एक बड़ी चौंकाने वाली बात तेज सिंह लोधी ने बताई। उसने कहा ठीक इसी जगह पर आज से ठीक 2 साल पहले 29 जनवरी को यहां बेटी को लाकर फेंका था और 29 जनवरी 2022 को इन्हीं झाड़ियों में मैंने अपनी पत्नी की हत्या करके लाश फेंकी थी। लेकिन आज तक पुलिस उसके पास तक नहीं पहुंच पाई, तेज सिंह के पास तक।
और इसीलिए मेरी हिम्मत हुई कि ठीक उसी दिन, उसी समय, उसी जगह पर इसकी भी हत्या करके फेंक देंगे तो पुलिस हमारे पास कभी नहीं पहुंच पाएगी। पुलिस के भी होश उड़ गए ये सुनकर कि इसी थाना क्षेत्र में 2 साल पहले उसी जगह पर एक महिला की लाश मिली थी, लेकिन पुलिस तेज सिंह तक आज तक नहीं पहुंच पाई थी। फिर पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो पता ये लगा कि इसकी पत्नी संगीता, जिसकी इसने हत्या कर दी थी, वो मूल रूप से ओडिशा की संबलपुर के अट्टापल्ली की रहने वाली थी। वर्ष 2017 में ये उससे मिलने गया। अच्छा, मुलाकात कैसे हुई? ऐसा हुआ कि अचानक ये किसी को फ़ोन, जब अपना मोबाइल फ़ोन मिला रहा था तो दूसरी तरफ उठाने वाली महिला की आवाज़ आई और इसने पूछा कि साहब ये उनका नंबर है? उनका नहीं, ये मेरा नंबर है। फिर इसने गौर किया कि वो शायद एक डिजिट उसमें से गलत मिला गया था, मतलब ये रॉन्ग नंबर की कॉल थी। बात ख़त्म हो गई और काट दिया। फिर जिससे बात करनी थी उससे बात करने के बाद फिर इसी नंबर पर, जिस पर महिला ने उठाया था, इस पर फ़ोन किया। फिर महिला ने उठा लिया। हाल पता, कहाँ की रहने वाली हो, क्या हो, और धीरे धीरे ये बातचीत ऐसी गंभीर होती गई, इस तरह से तब्दील हो गई कि 2017 में ये मिलने के लिए, तेज सिंह लोधी उससे मिलने के लिए संबलपुर के अट्टापल्ली में गया और वहीं पर उस लड़की से शादी का प्रस्ताव रख दिया। तब उसने ये बताया कि देखिए, मेरी पहले शादी हो चुकी थी, मेरे पति से मेरा तलाक हो गया है और उस पति से मेरी एक बच्ची भी है और शादी हम तब करेंगे जब इस बच्ची को भी आप अपने साथ रखने को तैयार होंगे। तेज सिंह लोधी फौरन इस बात को मान गया और उस लड़की के साथ ले आया शादी करके महिला को, और फिर वहाँ से लाने के बाद, महिला को वहाँ लाने के बाद वो काफ़ी दिन तक वहीं रहता रहा। फिर 2022 की ठीक 29 दिसंबर को उसने अपनी पत्नी का इस बिना पर सिर कुचल दिया और लाश को ले जाकर उसी जगह फेंका जहाँ लड़की को मारकर फेंका था, ये समझ के कि वो मर गई। उसको अपनी पत्नी पर संदेह होने लगा था, उसके चरित्र पर संदेह होने लगा था। उसके 2 कारण थे। जब कभी ये बाहर एक टेंट हाउस के मैनेजर का काम ये करता था, किसी टेंट हाउस में, उसमें छोटा बड़ा जो भी हो, वहाँ बुकिंग करना, वहाँ समय से सामान पहुँचवाना, काम हो जाने पर सामान वहाँ से ला के फिर स्टोर में रखना, ये काम था उसका। तो वो जब जब घर पे फ़ोन करता था अपनी पत्नी को तो फ़ोन इंगेज आता था, और जब फ़ोन इंगेज आता था उसके बाद ये फिर फ़ोन करता था तो वो कोई न कोई, किसी न किसी का नाम बता देती थी। एक आध बार उसने अपने माँ बाप के बारे में कहा कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैं उन्हीं से बात कर रही थी। और जैसे ही ये बात बता के उसने फ़ोन काटा, उसने अपने सास ससुर में से किसी एक को, जिसका नाम संगीता ने बताया था, उसको फ़ोन कर दिया। उन्होंने बताया, नहीं मेरी तो 3 दिन से कोई बात नहीं हुई। बस इस तरह से उसको, मतलब रॉन्ग नंबर के कॉल से बात शुरू होते होते एक संदेह में बदली, और संदेह के बाद ही उसने ये डिसाइड किया कि ज़रूर इसका कहीं न कहीं चक्कर है, मैं इसे मार दूंगा। और फिर मार दिया। पुलिस आज तक उस अज्ञात महिला की लाश के बारे में आगे नहीं बढ़ सकी। फाइल क्लोज हो गई। इसका दिमाग और ख़राब हो गया। इस बीच में एक और महिला को शादी करके ले आया जो घर में रहती थी। तो घर में 3 प्राणी रहने लगे। एक संगीता के पहले पति से उसकी लड़की, नई पत्नी और तेज सिंह लोधी। पता नहीं उसे कौन सी ऐसी सनक सवार हुई, कोई स्पष्ट कारण उसने अब तक नहीं बताया। न तो उसकी नई यानी दूसरी पत्नी ने, न ही तेज सिंह ने कि आखिरकार इसे मारा क्यों गया। क्योंकि जो बात वो कहता है बार बार कि वो परेशान करती थी, चिल्लाती थी, बिना बात के माँ के फ़ोन से फ़ोन करने लगती थी।
मैं इससे आजीज आ गया था। ग्राउंड पर पुलिस की पूछताछ में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई कि वो लड़की न बहुत चंचल थी, न बहुत उद्दंड थी, न बहुत परेशान करने वाली थी। हाँ, ये सही था कि जो उसकी दूसरी पत्नी थी जिसके साथ वो लड़की रहती थी, उससे संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। तो ये मान लिया जाता है कि जो पत्नी ले आया था वो पहली पत्नी की हत्या के बाद शायद उसने इसको इंस्टिगेट किया हो कि ये बहुत परेशान करती है, अपनी है भी नहीं और पता नहीं किसकी है, कैसे वो आई थी। और इंस्टिगेट करते करते इसने दिमाग में ये लगाया कि पहली पत्नी की हत्या के बाद भी पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाई, तो ठीक उसी जगह और उसी तिथि को उसी समय में अगर हम लड़की को भी मार देंगे तो पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी। इस उम्मीद के साथ या इस तंत्र मंत्र टोना टुटका के साथ जो भी उसने दिमाग लगाया हो, उसे मरा समझकर उन झाड़ियों में फेंक दिया था। ये सारी बातें हो गई। पुलिस इस बात को भी पूछती रही कि तुम्हारी हाथ में जो तुम्हारे टैटू बना हुआ है, जिस महिला का नाम लिखा हुआ है, ये कौन है, कहाँ रहती है। लेकिन उसके बारे में वो दाएं बाएं कहता रहा तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद भी। पुलिस ने इसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया और पुलिस कस्टडी रिमांड पर उसे अभी फ़िलहाल लाया गया है। और उस महिला के बारे में या उस महिला से इसके क्या संबंध थे, क्यों टैटू इसने गुदवा रखा था, इन सब के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि इस पूछताछ में कोई न कोई रहस्यमयी बात जरूर आएगी। आज की घटना को समझने से पहले उसके पात्रों को समझ लें। एक, तेज सिंह लोधी। दूसरा, उसकी पहली पत्नी संगीता उर्फ अनीता उर्फ कन्नू, जो उड़ीसा की रहने वाली थी, संबलपुर के अट्टापल्ली की रहने वाली थी। 1819 में उससे शादी कर ली, उसे ले आया और 29 जनवरी 2022 को पत्थर से सिर कुचलकर ठीक उसी जगह जहां 2024 में उसने अपनी 8 साल की लड़की को मरा हुआ समझकर फेंक दिया था, वहीं पर उसकी पत्थर कुचलकर हत्या करके लाश फेंक दी थी। तीसरा पात्र है संगीता, यानी उसकी पहली पत्नी के पहले पति से जन्मी हुई एक लड़की जिसकी उम्र वर्तमान में 8 साल थी। ये तीसरा पात्र है। और इसी लड़की को ठीक उसी दिन जिस दिन पत्नी को मारा था, ठीक उसी जगह जहां पत्नी को मारा था, वहीं पर इसको मरा समझकर फेंक कर तेज सिंह चला आया था। पहली पत्नी की हत्या के बाद इसने दूसरी शादी कर ली। संगीता को मारने के बाद इसने दूसरी शादी कर ली तेज सिंह लोधी ने। उससे भी ऐसे बातों में फंसाकर, अपनी जाल में उलझाकर उससे शादी कर ली, जो वर्तमान में उसके साथ रह रही थी। यानी वर्तमान में उसके साथ तेज सिंह लोधी, उसकी नई नवेली पत्नी और पहली पत्नी संगीता के पहले पति की लड़की जो 8 साल की थी, जिसे गले को काट कर उसने भेज दिया था, गले को काट कर फेंक दिया था। अब ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर दूसरी शादी, वो भी पहली पत्नी की हत्या करके, पहली पत्नी की बेटी के होते हुए, भाई शादी की होगी तो पहली पत्नी की इस बेटी ने, जिसकी उम्र 6 साल 7 साल रही होगी, ये तो बताया ही होगा ना कि माँ गायब है, और ये भी बताया होगा कि 2 साल से गायब है। शादी करने के बाद नई पत्नी ने ये तो पूछा ही होगा कहाँ चली गई, लेकिन फिर भी शादी की गई। और मेरी जो गट फीलिंग है वो ये कहती है कि जिस महिला का नाम इसके हाथ में गुदा हुआ है,
उस महिला से इसके जरूर कोई न कोई संबंध रहे होंगे। और गट फीलिंग ये कहती है कि उसकी भी हत्या इसी ने की होगी। पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया है और ज़रूर ये सच पता लगेगा कि उस महिला की भी इसने, और हो सकता है इसी तारीख पर 2-3 साल पहले हत्या की हो, क्योंकि ये तंत्र मंत्र का मानने वाला व्यक्ति है। घर में इसके तंत्र मंत्र से संबंधित तमाम चीज़ें बरामद भी हुई हैं। मतलब एक को मारा, ये प्रिजम्पशन है कि उसको मार दिया होगा, फिर दूसरी लाया, दूसरी को भी मारा, फिर तीसरी ले आया। अब तीसरी का क्या होगा ये हम आप दोनों लोग देखेंगे, हम इसको परसों भी करेंगे। देखिए, इस तरह की राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आज की तारीख में समाज में बहुत ज़्यादा नहीं है कि पत्नी मारते जा रहे हैं, नई लाते जा रहे हैं, कम है, बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तेज सिंह के इस आचरण की जानकारी किसी को न हुई हो, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। किसी न किसी को तेज सिंह के ऐसे आचरण की जानकारी जरूर होगी। तेज सिंह के घर वाले होंगे, माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, जहाँ काम करता है, लंबे समय से काम कर रहा है, वहाँ के लोग होंगे। लेकिन लोगों ने डर की वजह से या निकटता की वजह से ये तथ्य कभी भी समाज में, समाज के संज्ञान में ये तथ्य ये लोग कभी नहीं लाए जिनको जानकारी थी। अगर ये तथ्य समाज के लोगों के पास, आसपास के लोगों के पास, जो सोसाइटी जिसमें वो रहता है, उनके पास ये जानकारी लाई गई होती कि पहली मार के दूसरी और दूसरी मार के तीसरी, तो हो सकता है इसके झांसे में, इसके मायाजाल में ये बाद वाली 2 महिलाएं न फंसती और कम से कम संगीता की जान बच गई होती। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग भी इस तथ्य को जानते थे, उन्हें इस तथ्य को छिपाना नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल 100% बात जो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को जानकारी ना हो। बिल्कुल जानकारी होगी, 100% किसी न किसी को। हो सकता है एक ही आदमी को, हो सकता है 2-3 आदमियों को, लेकिन जानकारी जरूर हुई होगी और उन्होंने इस जानकारी को छिपाया, शेयर नहीं किया। जो हो रहा है वो होने दिया, बस यही गलत हो गया। ऐसी जानकारी समाज में जरूर साझा करिए। ठीक है, कोई आपसे नाराज हो सकता है ऐसी जानकारी साझा करने में, होने दीजिए, लेकिन अगला शिकार तो कोई नहीं होगा। इसलिए इस तरह सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए हमको आपको भी आगे आना होगा। अगर कोई जानकारी है तो उसे छिपाना नहीं चाहिए, उसे आगे ले आना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।